अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि यार चूज़ा है कि भाई निकला, अब ये हो तो वो हो। तो यार सबसे पहली जो अहम चीज़ है, जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपने सील का शौक करना है ना, तो आपको जो है बड़े से बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यकीन माने ऐसा भी होता है कि 1.5 लाख रुपए का मुर्गा जो है वो ये शामू जो है, कई दोस्त लेके आए हैं, जो बड़े बड़े उस्ताद लेके आए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो मुर्गा लेके आए हैं और जनाब अगले हफ्ते बीमार पड़ गया और उस्ताद भी उसको नहीं बचा पाए। अक्सर जो लोग शामू लेके हैं 1.5 लाख रुपए के मुर्गे जो हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो अगर आपने सील का शौक करना तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा ये मुझे इतना नुकसान हो गया, इतना ये हो गया। ये मुनाफे के लिए नहीं होता है, ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक शौक है। ये आप अपने शौक के तौर पर कर सकते हो। अभी तो यार तो सिर्फ अंडे टूटे हैं, यकीन माने 50-50 हज़ार के 60-60 हज़ार रुपये के मुर्गे जो हैं वो ऐसे होता है कि ना 60 हज़ार का मुर्गा बड़ा लड़ाका था, ये था वो था। तो जनाब गलती से जो है मैं किसी साथ छोड़ दो मुर्गे साथ, वो मार देते हैं उसको, मर जाते हैं, अक्सर मार जाते हैं ऐसे। तो ये नुकसान अगर आप देखने लग पड़ेंगे तो फिर आप ये शौक नहीं कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा नुकसान था, ये है एक हिसाब का। ये भी हादसाती तौर पे हुआ, वरना ये भी नहीं था होना। ठीक है, ये सबसे जो बुरा रिजल्ट था वो ये था, जो बच्चे मतलब अंडों में निकले भी थे ना, तो वो भी मतलब ज़ख्मी थे। अंडे ज़ाहिर बात टूट गए तो उसके अंदर बच्चे क्या बचना है। तो जिनमें चूंचे वगैरह बाहर आए थे वो भी नहीं बच पाए। तो इसलिए जो है ना नुकसान जो होता है वो आप कभी बता के नहीं होता, ठीक है, वो बस हो जाता है, जो हकीकत बात है। और इसके अलावा अगर आपने शौक करना तो आपको ये चीज़ नहीं गिननी पड़ेगी या मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतना मुनाफा हुआ। ये बिज़नेस नहीं है, सिर्फ एक शौक है। तो इसके अलावा जो है अब मुर्गी अगर मतलब कि ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है, ऐसी कोई वजह हो जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुर्गियों की जो मतलब पट्टियाँ होती हैं ना, जो पहले अंडे देती हैं उनमें से बच्चे नहीं निकलते। आपने हमेशा याद रखनी है कि जो मुर्गी पहले अंडे देगी ना, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। आपने मुर्गी के पहले अंडों में से बच्चे नहीं निकलवाने हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर बच्चे नहीं निकलते हैं, मुर्गी बैठे से बच्चे नहीं निकलते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मुर्गियाँ जो होती हैं ना वो कुड़क पे दोबारा नहीं बैठती। जैसे होता है उनको मतलब को होता है कि मैं मतलब बच्चे नहीं, उसका इस तरह का माइंड सेट बन जाता है, तो मुर्गियाँ दोबारा अंडों पे नहीं बैठती हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो आपने करना इस तरह के कुछ ना देसी चूज़े ले लें या कोई सील चूज़े ले लें, उसके साथ छोड़ देने हैं। उनकी उम्र जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 दिन या 2 दिन। ये चूज़े आपको दुकान पे मिल जाएँ, सस्ते मिल जाते हैं। सुबह देसी चूज़ा मैं ले गया हूँ आज 50 रुपये के हिसाब से मुझे मिले हैं। मैं 3 फीमेल ले आया हूँ। अब 3 फीमेल जो है ना मुर्गी को कम से कम उसको मैंने छुपा के मुर्गी नीचे रख दी है। अब मुर्गी को कम से कम ये तो होगा कि यार मैंने बच्चे निकालने हैं, तो वो ये होगा महीने बाद या 1.5 महीने बाद मैं दोबारा उसको अंडे पे बैठा दूंगा, दोबारा बैठ जाएगी। ठीक है, तो आपने जो है ना वो कुछ ऐसा मतलब सिस्टम चला देना है। आप सील भी ले सकते हो अंडे, लेकिन मैंने देसी मुर्गियाँ इसलिए ली हैं क्योंकि देसी मुर्गियों को फ़ायदा ये होता है कि देसी मुर्गियाँ जो बच्चे निकालती हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं है उसको। वो बच्चे सील मुर्गी में निकाल, जो मुर्गे जो है ना, जो बच्चे देसी मुर्गियाँ निकालती हैं, ये देसी मुर्गियाँ बच्चे निकालने में जो है ना इसकी हीट भी ज़्यादा होती है, देसी मुर्गी की पर ज़्यादा होती है इसके ऊपर, साथ में मतलब कि ठीक रहती है ये बच्चे निकालने के लिए। आप मतलब कि सील के अंडे इसके नीचे रख निकलवा सकते हैं। तो मैं 3 फीमेल लेके आऊँ, मतलब कि अगर कोई बिल्ली खा जाए, ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए ना, तो कम से कम एक फ़ीमेल जो है हमारे पास होती है। तो उनकी उम्र जो है तकरीबन 1 दिन है, मुश्किल से 1 दिन है। बिल्कुल छोटे-छोटे पाए हैं उसके, है ना, 2 साइडों वाले। आपने ये बात याद रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, तो वो आपने मुर्गी नीचे ला के रख देनी है। अगर बड़ा चूज़ा होगा तो ऐसा होगा मुर्गी से डर के भागेगा, तो वो उससे काम ठीक नहीं होगा। तो वो मैं ले आया हूँ, तो वो मैंने नीचे रख दिए हैं। तो यार इस तरह की बात जो है करना कि आपको कुछ आता नहीं है तो ये नहीं तो वो नहीं, तो यार इस तरह होता है। अब आप यूट्यूब पे जाकर देखें, कोई एक उस्ताद बता दें जिसका जो है रानीखेत से नुकसान ना हुआ हो। ऐसे ऐसे वाकई पेशी आए हुए हैं कि उस्तादों के पास जो मुर्गे जो होते हैं वो तो समझो कि 10-10 लाख रुपए का लेने जाओ, पूछो कितने का मुर्गा है, आप कहेंगे ये 10 लाख का, ये 20 लाख का, ये 30 लाख का, इस तरह वो लाखों में रेट बताते हैं आपको। तो जब रानी खेत आती है तो उनसे पूछना क्या रिजल्ट निकला। यार एक जानवर बीमार हुआ था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, पूरे पूरे पिंजरे फारक हो जाते हैं। बड़े से बड़ा उस्ताद जो भी है, अगर कोई सच बताए आपको तो, और वो बोलता है कि यार ये टोटका करो, ये 100% कामयाब है, ये है वो है, मगर होता पता क्या हकीकत जो है वो यही होती है जनाब। एक दफ़ा एक बीमारी आई है, पूरा का पूरा पिंजरा खाली हो गया। मैं था, अब मैं चाहता हूँ मैं इन वीडियो डिलीट करके तो बात खत्म कर सकता, लेकिन मैंने अपलोड किए हैं कि यार चलो आपने मतलब कि एक गलती हमें जो है हमसे हुई है वो ये है कि हमने मुर्गे को अलग नहीं किया था। मुर्गा आप जब भी मतलब मुर्गे अंडों पे उठाएं तो आपने मुर्गे को अलग कर देना है। मुर्गा मेरा इतना अग्रेसिव नहीं था, ये मतलब सुकून से साइड बैठा था। मैंने 2 साल में कुछ घर में भी काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो नीचे जगह नहीं बन पाई जहाँ पे मतलब घर के अंदर रख सकूँ उसको मैं, इसलिए मैं उसको मजबूरी में ऊपर ही रखा हुआ था। तो इसीलिए जो है वो एक गलती हुई थी मुझसे। तो मुर्गे ने बेचाने की जो है वो ऐसा वाक़या हुआ। वैसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी है मुर्गे से, ख़ास तौर पे कि वो ऐसा कोई काम कर सकता है, क्योंकि वो तो ना बिल्कुल जैसे होता है मुर्गी अंडों पे बैठे साथ मुर्गी मुर्गी के साथ अंडों के ऊपर बैठा होता है, इसका ये हिसाब था मुर्गे का। लेकिन अचानक पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि बस क्या कर सकते हैं। तो ये है कि आपने पहले बताया था, को पहली वीडियो मेरी इसी में थी। अगर आपने सीरियल का शौक करना है या आपने कोई भी शौक में करना है तो इसमें आपने ये नहीं देखना है मुझे इतना मुनाफा आ रहा है, इतना मुझे ये आ रहा है, ये वो आ रहा है।
तो ये इसमें सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता, सिर्फ एक शौक़ है, ठीक है। अब मुर्गा मेरा जो है वो मैं जो है 10,000 रुपये का लेके आया था, ठीक है। तो एक वक्त वो भी आया कि मुझे जो है ना मजबूरी में मुझे 3500 रुपये का सेल करना पड़ रहा था। मैं पैसों में ज़रूरत थी, मैंने 2-3 बंदों से पूछा, उनको पता है पैसों की ज़रूरत है इसके। यहाँ 3500-2500 रेट लगा मेरे मुर्गे का, जो मैं 10,000 रुपये का सबके सामने लेके आया था। मुर्गा भी इतना अच्छा जो था वो आपके सामने है, कितना अच्छा है। इसको कमालिया ब्रीड कहते हैं, प्योर जो है पाकिस्तानी ब्रीड है, ओल्ड ब्रीड है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बीमार नहीं पड़ती जल्दी, ठीक है। ये मजबूत जानवर होते हैं, लड़ते भी ठीक हैं और साथ में हाइट भी इनकी अच्छी होती है। इनको पाकिस्तानी शामू भी कहते हैं। समझो कि पूरे शामू की टक्कर का जो मुर्गे है ना वो ये है, कमालिया ब्रीड के मुर्गे हैं। तो मुझे मजबूरन में ये हुआ था कि मुझे मतलब 3500 रुपये लगा था, मैंने तो भाई को भाई देखे जाके दिया। तो वो मेरे जो है वो दोस्त था एक, तो उसने कहा कि यार तू पैसों की ज़रूरत है, तू मुझसे ले ले, तो मुर्गा ना बेच। तो उससे मैंने जो है उधार ले लिए थे पैसे, तो उसके बाद मैंने मुर्गा नहीं बेचा। और यकीन माने आप, मुझे इसका 15,000 रुपये तक भी मिल रहा है कि मैं 15,000 रुपये दूँगा, मुझे मुर्गा दे दे। इसका ये नहीं है कि बस यार हमें फ़ायदा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नुकसान ही बहुत होता है। अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान ही बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो वो मैं आगे वीडियो अटैच कर दूँगा। वो जो है मुर्गी जो है हमने बच्चे नीचे रखे थे, तो अब जो है मुर्गी जो है महीना है कि इन बच्चों को पालेगी। उसके बाद जो है हम लोग दोबारा मुर्गी को जो है ना अंडों पे बिठा देंगे। तो अभी मुर्गी पास ही बैठी हुई है मेरे नीचे कमरे में, ले आया मैं इसको। अंडे जो हैं सारे ज़ाया हो गए, एक मतलब बच्चे निकले थे 1-2, लेकिन वो भी जो है ज़ख्मी थे, कुछ अंडे देने पड़ी, ज़ाहिर बात है, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाए। तो बस आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यार ये नहीं होता है, बस ये है कि बस बंदे को जो है ना सोच समझ के कोई बात करनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये देखो कि ये मुर्गी जो है बैठी हुई है, अंडे जो है हमारे वो बताया तो था आपको कि एक हादसे में जो है टूट गए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी अगर जो है ना अंडे मतलब इसके कुछ तरह का वाक़या पेश आ जाए, अंडे टूट जाएँ, कुछ इस तरह का हो जाए, तो आपने बच्चे फिर भी निकलवाने हैं, बच्चे शो करने हैं कि बच्चे निकल रहे हैं जैसे। तो इसलिए जो है ना अगर आप ऐसा नहीं ना करेंगे तो मुर्गी जो है दोबारा अंडों पर नहीं बैठेगी। तो इसलिए जो है मैं लेके आया हूँ देसी चूज़े, 3 फीमेल लेके आया हूँ मैं चूज़ों की, इसके नीचे छोड़ने के लिए। तो आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले अंधेरे में बच्चे छोड़ने, इसके बाद दिन में नहीं, रोशनी में नहीं छोड़ने। ये अंडों पे मतलब इस टाइम ये बैठी हुई कोड़क होती है, ऐसे है ना। तो ऐसे आपने छुप के अंडे इसके नीचे करने हैं। वो मैं वीडियो जो है ना लाइट बंद करके वीडियो बना कर आपको दिखाता हूँ बाद में कि चूज़े हमने कैसे इसके नीचे छोड़े हैं। तो दोस्तों ये आप देख लें कि हमने चूज़े इसके नीचे अंधेरे में जो है छोड़ दिए हैं, और अब ये मतलब उनको मतलब बुला भी रही है अपने पास। देखें चूज़ा है उसके नीचे, चूज़े भी जो है उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी माँ के तौर पे। अब ये देखें मतलब मार नहीं रही है कि दिन में रोशनी में छोड़े, हम दिखा के छोड़ते तो ये बच्चों को मार देती। अब बच्चों को भी हीट मिल रही है तो वो भी सुकून से बैठे हैं। मुर्गी जो है ना वो भी ज़रा जो है हुई है होशियार। तो अब मैं बताऊँगा कि ये जो है कितना कामयाब रहा है ये तरीकाकार जो है, इसके रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। नहीं फिलहाल तो मुर्गी जो है मतलब बिल्कुल जो है कोई नहीं किया। वैसे आप फिर मुर्गी के पास बच्चे छोड़ेंगे ना तो ये तो एक ही झटके मार देती है, मगर ये कुछ भी नहीं कर रही है, ये तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखें बच्चे, तो ये देखें ये कितने सुकून से नीचे बैठे हैं हीट में। तो आप जो है मुर्गी पर उम्मीद तो है पूरी की, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने बच्चों के तौर पर, और अभी रिज़ल्ट जो है वो भी आ जाएंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपके पास।